एक पुराने गांव में एक नेक और परहेजगार शख्स रहता था। उसका नाम अब्दुर्रऊफ था। वो दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता, लोगों के साथ हुस्न सलूक करता और जानवरों पर भी बेहद शफकत करता। गांव के लोग उसे इज्जत से हाजी साहब कहा करते थे, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में एक बार हज की सआदत भी हासिल की थी। अब्दुर्रऊफ का मामूल ये था कि वो रोजाना फज्र की नमाज के बाद कुरान पाक की तलावत करता, फिर गांव के बच्चों को पढ़ाता और शाम को मस्जिद की खिदमत करता। लेकिन उसकी एक आदत सबसे ज्यादा नुमायां थी। वो कभी किसी जानवर को भूखा नहीं देखता था। अगर रास्ते में कोई बलि, कुत्ता या परिंदा भी भूखा नजर आता तो वो जरूर कुछ खाने को देता। इसी गांव में एक बलि रहती थी। ये बलि आम बलियों से कुछ मुख्तलिफ थी। उसकी आंखों में चमक, चेहरे पर मासूमियत और तबीयत में अजीब सुकून था। शुरू में वो बलि गांव के दूसरे घरों के आसपास घूमती थी, लेकिन एक दिन इत्तेफाकन अब्दुर्रऊफ ने उसे अपनी दहलीज पर देखा। उसने प्यार से दूध और रोटी के चंद टुकड़े रख दिए। बल्ली ने पहली मर्तबा सुकून और मोहब्बत के साथ पीठ भरकर खाया। इस दिन के बाद एक नया रिश्ता कायम हो गया। बल्ली रोजाना शाम को अब्दुर्रऊफ के दरवाजे पर आ जाती और वो उसके लिए दूध या सालन की हड्डी रख देता। बल्ली अपनी मासूम आंखों से उसकी तरफ देखती, जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। वक्त के साथ साथ ये बल्ली अब्दुर्रऊफ की वफादार बन गई। जब वो मस्जिद जाता तो बल्ली दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार करती, और जब वो वापस आता तो उसके साथ साथ चलती। गांव के लोग अक्सर हंसी मजाक में कहते, हाजी साहब, लगता है ये बल्ली भी आपकी मुरीद बन गई है। वो मुस्कुरा कर जवाब देता, ये भी अल्लाह की मखलूक है जो मेरा एहसान मान रही है। वक्त गुजरता गया और बल्ली का अब्दुर्रऊफ के साथ ताल्लुक मजबूत से मजबूत तर होता गया। ये मंजर गांव के हर शख्स ने देखा। कुछ लोग कहते कि बल्ली इंसानों की तरह शुक्रगुजार नहीं हो सकती, लेकिन वक्त ने सबको दिखा दिया कि बल्ली भी अपनी वफादारी और मोहब्बत से इंसानों को हैरान कर सकती है। फिर एक दिन वो लम्हा आ गया जिससे कोई बशर नहीं बच सकता। अब्दुर्रऊफ बीमार पड़ गया। कई दिन बिस्तर पर लेटा रहा। बल्ली उसके कमरे के कोने में चुपचाप बैठी रहती, जैसे वो भी उसकी बीमारी का दर्द महसूस कर रही हो। कभी बल्ली आहिस्ता से उसके करीब आकर उसका चेहरा देखती और फिर सिर झुकाकर लेट जाती। आखिरकार अब्दुर्रऊफ इस दुनिया से रुखसत हो गया। गांव भर के लोग जनाजे में शरीक हुए। बल्ली भी सबके साथ कब्रिस्तान की तरफ दौड़ी। हैरत की बात यह थी कि जब सब लोग जनाजे से वापस आ गए, बल्ली कब्र के पास बैठी रही। वो दिन भर और रात भर कब्र के करीब रही। ये मंजर गांव के लोगों के लिए अजीब भी था और सबक आमूज भी। एक जानवर ने अपने मोहसिन को नहीं भुलाया, बल्कि कब्र पर बैठकर अपनी वफादारी का सबूत दिया। दिन गुजरते गए। अब्दुर्रऊफ की कब्र पर वो बल्ली हमेशा दिखाई देती। कभी धूप में साये के साथ बैठती, कभी बारिश में भीगती, लेकिन कब्र को छोड़ती न थी। गांव के लोग आते जाते हैरत से उसे देखते। कुछ के दिल नर्म हो जाते और वो बल्ली के लिए खाने पीने की चीज रख जाते, लेकिन बल्ली बस थोड़ा सा खाती, बाकी छोड़ देती, जैसे उसका जी अब दुनियावी खाने में नहीं लगता। वक्त के साथ गांव में ये खबर दूर दूर तक फैल गई कि एक वली अल्लाह की कब्र पर पहरा देती है। करीब के गांव के लोग भी आते और ये मंजर देखकर रिक्कत में डूब जाते। बहुत से दिल बदल गए और लोग सोचने लगे कि अगर एक जानवर इतनी वफादारी दिखा सकता है तो इंसानों को अपने रब और अपने महसिनों के साथ कितने वफादार होना चाहिए। एक रात का वाकया सबको हैरान कर गया। गांव के एक शख्स ने ख्वाब में अब्दुर्रऊफ को देखा। वो सफेद लबास में मुस्कुराते हुए कह रहे थे, ये बल्ली मेरे लिए दुआ करती है और अल्लाह ने उसकी दुआ को भी कबूलियत दी है। उसे मेरी कब्र पर सुकून अता किया गया है। सुबह इस ख्वाब की खबर फैल गई। लोग और भी ज्यादा अकीदत से कब्र पर आने लगे। वो बल्ली अब सिर्फ एक जानवर न रही, बल्कि लोगों के लिए सब्र, वफादारी और शुक्रगुजारी की इलामत बन गई। आखिरकार कई महीने बाद एक दिन बल्ली की सांसें हल्की होने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता कब्र पर लेट गई, जैसे हमेशा के लिए अपने महसिन के साथ रहने का अहद पूरा कर रही हो। सूरज डूबने के वक्त उसने अपनी आंखें बंद कर लें। गांव के लोगों ने बल्ली को भी अब्दुर्रऊफ की कब्र के पास दफन किया। यूं इंसान और जानवर की मोहब्बत और वफादारी की ये कहानी हमेशा के लिए गांव की तारीख का हिस्सा बन गई। बल्ली के मरने के बाद गांव में एक अजीब सा सुकूत छा गया। लोग अक्सर अब्दुर्रऊफ और उस बल्ली का जिक्र करते। बच्चे जिन्हें वो कुरान और नेकी के सबक पढ़ाया करते थे, अब बड़े हो रहे थे। वो जब भी मस्जिद के सहन में बैठते तो उस्ताद की बातें याद करते। बेटा, नेकी सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, बल्कि अल्लाह की हर मखलूक के साथ करनी चाहिए। इसी तालीम ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव की फजा बदल दी। अब लोग जानवरों को मारते या भूखा नहीं रखते थे। अगर किसी के दरवाजे पर परिंदा बैठ जाता
तो वो इसके लिए दाना डाल देता। गांव की औरतें दूध दवहने के बाद बिछड़े के लिए अलग हिस्सा रखते, यहां तक कि खेतों में काम करने वाले किसान भी गुधे और बील को आराम देने लगे। वक्त गुजरा तो गांव के लोगों ने अब्दुर्रऊफ की कब्र और उसके पास बली के मदफन के गर्द एक छोटा सा बाग बना दिया। इस बाग में न कोई शूर था, न झगड़ा, सिर्फ सुकून और खामोशी। लोग वहां आकर कुरान पढ़ते, दुआएं करते और बच्चों को भी साथ लाते, ताकि उन्हें सबक मिले कि मोहब्बत और वफादारी कभी जाया नहीं जाती। कुछ लोग तो कहा करते कि रात के वक्त कभी कभी बाग से खुशबू आती है और कभी हल्की सी मियाओं की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर गांव के बूढ़े कहते, ये अल्लाह का कर्म है कि उसने हमें याद दहानी दी है कि नेकी हमेशा जिंदा रहती है। यूं एक नेक शख्स और एक वफादार बली की कहानी सिर्फ एक वाकया न रही, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए रोशनी का चिराग बन गई। कई साल गुजर गए, गांव की शक्ल बदल गई, नई बस्तियां आबाद हुई। पुराना कब्रिस्तान अब एक पुरस्कून बाग में बदल चुका था। अब्दुर्रऊफ और उस बल्ली की कब्रें अब भी एक साथ थीं और गांव के लोग वहां जाकर दुआ करते और सुकून पाते। वक्त के साथ साथ ये किस्सा एक रवायत बन गया। माएं अपने बच्चों को सोने से पहले यही कहानी सुनाते कि बेटा, नेकी कभी रायगा नहीं जाती। बच्चे शौक से सुनते और सोचते कि अगर एक बल्ली भी अपने मोहसिन को याद रख सकती है तो इंसान को तो इससे बढ़कर होना चाहिए। इसी गांव में एक लड़का हमजा बड़ा हुआ। वो अक्सर कब्रिस्तान के बाग में खेलने जाता और दोनों कब्रों के पास बैठकर सोचता, अगर मैं भी अब्दुर्रऊफ की तरह सबके साथ भलाई करूं तो शायद लोग मुझे भी याद रखेंगे। ये सोच उसके दिल में एक शमा की तरह जलती रही। वक्त के साथ हमजा बड़ा हुआ, तालीम हासिल की और गांव का सबसे मददगार नौजवान बन गया। वो यतीम बच्चों को सहारा देता, बीमारों का इलाज कराता और जानवरों का ख्याल रखता। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये बच्चा तो अब्दुर्रऊफ का सच्चा वारिस है। यूं एक नेक शख्स और एक वफादार बली की कहानी खत्म न हुई, बल्कि नस्लों में चलती रही। उसने हर आने वाले को यह सबक दिया कि मोहब्बत, रहमत और वफादारी वक्त और मौत की कैद में नहीं आती। ये वो रोशनी है जो एक दिल से दूसरे दिल तक मुंतकिल होती रहती है।